आदमखोर आदमी। कभी कभार जंगली जानवरों की तासीर भी इंसानों में पाई जाती है। कोई इंसान बाज और गिद्ध की तासीर लिए होते हैं तो कोई बाघ और शेर, सियार और सांप की तासीर लिए होते हैं। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही पुजारी की है जिसने जन्म तो आदमी के अंश और औरत की कोख से लिया था, पर उसमें असर था कौवे और धतूरे का। बचपन से उसकी करतूतों से परेशान होकर उसके माता पिता ने उसे एक पुजारी की शरण में भेज दिया, यह सोचकर कि शायद वह सुधर जाएगा। परंतु धतूरे के बीज को कितना भी दूध से नहला दिया जाए, वो अपना असर नहीं छोड़ सकता और वर्षों का भजन सुनने के बाद की कौवा कोयल जैसी बोली नहीं बोल सकता। वर्षों तक उस पुजारी ने तिलक लगाया, खूब पूजा पाठ किया, दुनिया भर के भजन गाए, खूब गांजा और चिलम फूकी, लंबी दाढ़ी और मूछें रखी। यह उसका अच्छा नसीब था कि उसे सीधी सादी पत्नी मिली। दान और चढ़ावे से आने वाले पैसों से उसकी गृहस्थी चलती भी ठीक ठाक ही थी। पर पुजारी के रूप में जानवर की तासीर लिए इंसान को गृहस्थी और स्त्री की क्या कद्र। वह जब तब उस बेचारी पुजारिन की भी निर्दयता से पिटाई कर देता। शुरू में वह कभी कभार ही उसे पीटता, पर धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। बेचारी पुजारिन बस मार खाकर रह जाती। उसके इन लक्षणों के कारण लोगों ने भी मंदिर आना कम कर दिया और चढ़ावा भी कम आने लगा, जिससे उसके दुर्दिन और बढ़ गए। एक दिन परेशान होकर मंदिर में रखी देवी की मूर्ति पर चिल्लाया, इतने वर्षों से तेरी पूजा कर रहा हूं, पर तूने आज तक मुझे क्या दिया? अरे, जब तू अपने पुजारी को ही कुछ नहीं दे सकती तो इस दुनिया का क्या भला करेगी? आज ही तेरी उस मूर्ति को आग लगा दूंगा और साथ ही मैं भी भस्म हो जाऊंगा। पुजारिन बोली, तुम्हें कुछ हो गया तो पीछे से मैं क्या करूंगी? इससे अच्छा मुझे भी आग लगा दो। ठीक है, आज ही इस मंदिर को भी फूंक दूंगा और साथ ही हम दोनों भी जलकर मर जाएंगे। नहीं करनी ऐसी देवी की पूजा। इधर देवी माँ भी यह समझ गई कि यह पापी अब सच में ही मूर्ति भी तोड़ेगा और मंदिर को भी आग लगाएगा और खुद अपनी पत्नी के साथ जलकर भस्म भी होगा। अतः देवी माँ प्रकट हुई और बोल पड़ी, पुजारी, तूने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत सेवा की है। चल मांग, क्या मांगता है? मैं तो तेरे सब्र की परीक्षा ले रही थी, लेकिन एक दुष्ट सियार से उम्मीद ही क्या की जा सकती थी। उसने देवी माँ के आभूषण देखे, सीधे वर मांग लिया, अपने सारे गहने उतारकर मुझे दे दो। देवी माँ। देवी को उसकी तुच्छ सी सोच पर हंसी आ गई और वह बोली, मेरे यह गहने तुम लोगों के किसी काम के नहीं, तुम्हारे छूते ही ये मिट्टी के हो जाएंगे। और कुछ मांग ले। वह दुष्ट भी बिगड़ कर बोला, जब देने का मन ही नहीं है तो फिर यह क्यों कहा कि जो चाहे वर मांग ले? मुझे तो यही चाहिए। देवी माँ मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो माँ हूँ, इस पूरे संसार की माँ। माँ के लिए तो सब बच्चे एक बराबर हैं, क्या पूत और क्या कपूत। चल, आज तुझे ऐसा वर देती हूँ जो किसी को नहीं दिया। तू अपने साथ साथ औरों का भी भला करेगा। औरों का भला? मुझे नहीं करना किसी का भला। देना है तो मुझ अकेले को वरदान दे। तू अकेला नहीं है जिसने मेरी पूजा की है। इतने सालों से लोग इस मंदिर पर आकर दर्शन करते थे और चढ़ावा चढ़ाते थे। उन्हीं चढ़ावे से तेरा घर चलता है, तो क्या आज तेरा कर्तव्य नहीं है कि उन सब का भला हो जिनकी वजह से तू इतने सालों तक जीता रहा है? चल, तुझे वरदान देती हूँ कि जिस पल तू जिस चीज की कामना करेगा वही तुझे प्रत्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन उसी क्षण 100 कोस तक के हर व्यक्ति को उसका दुगना मिल जाएगा। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। वह मंदिर से लौटा तो बेहद खुश था कि चलो, इतने वर्षों में बाद ही सही देवी ने एक वर तो दिया, किंतु मन में एक दुख भी था कि जो भी खुशी उसे मिलेगी उससे दुगनी दुनिया भर में बटेगी। लंबे लंबे डग भरता हुआ वह घर पहुंच गया और जाकर अपनी घरवाली को सारी बात बताई। घरवाली बहुत खुश हुई, पर उसने उसे भी टोका, अरे बेवकूफ़ औरत, यह वरदान नहीं, यह तो सांप से भी बदतर है।
जितना अपने लिए मांगेंगे उससे दुगना दुनिया को मिलेगा। पर औरत समझदार थी। अरे तो दूसरों की खुशी से हमें क्या? इतने साल गरीबी में जीने के बाद कुछ खुशी मिल रही है, अपनी मनचाही चीज हमको मिल रही है, तो इसमें दुख किस बात का? फिर उस पुजारी को ध्यान आया कि एक बार वरदान को आजमा तो लूं कि सच में कुछ वरदान दिया है या देवी ने धोखा दे दिया। उसने अपनी टूटी चिलम, फटी चप्पल और फटे साफे की जगह नई चिलम, नए जूते और नए साफे मांगे और क्षण भर में वही चमत्कार हो गया। तीनों चीजें नई आ गई। दोनों भौचक होकर देखने लगे। पुजारिन तो बहुत खुश हुई, पर पुजारी को जितनी खुशी हुई उससे ज्यादा यह सोचकर सर धुन लिया कि 100-100 कोस की दूरी तक सबके पास 2 नए जूते, 2 चिलम और 2 साफे आ गए होंगे। अब क्या करूं? कैसे इस वरदान का इस्तेमाल करूं कि सारा फायदा सिर्फ मुझे ही मिले? किंतु तुरंत ही मन में शंका उत्पन्न हुई। अरे कहीं यह वरदान केवल एक ही बार मांगने के लिए तो नहीं था? अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। इस वरदान की आजमाइश के लिए दोबारा कुछ मांग कर देखना पड़ेगा। पर बेचारे मांगे तो मांगे क्या, पूरी जिंदगी अभाव में कटी है। कभी कभी तो दाने दाने तक मोहताज हुए हैं। अब जब सब कुछ मांग लेने की संभावना खुली है तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि क्या मांगे। दोनों ने दिमाग पर बहुत जोर दिया और फिर पुजारिन ने अपनी मनसा जाहिर की और 1 बोरा भर आटा, 1 बोरा चावल, 1 मटकी नमक, एक हंडिया मिर्च मसाला मांग डाला। और यह क्या, खुशी और आश्चर्य में दोनों का ठिकाना नहीं रहा। सारी चीज पलक झपकते ही सामने आ गई। पुजारिन ने चूल्हा जलाकर भोजन पकाया और पुजारी को खिलाया। दोनों को जीवन भर में पहली बार भरपेट भोजन का आनंद मिला। पर बेचारे पुजारी को पहली बार मिले इस आनंद से ज्यादा बड़ी तकलीफ उस बात की होने लगी कि लोगों के घर में सब चीजें दुगनी दुगनी मात्रा में चली गई। पास आकर पुजारिन से बोला, भली मानस, मेरा एक काम करेगी? हाँ हाँ बताओ, आज तक आपका बताया कोई काम टाला है क्या? जा सब लोगों के यहाँ जा और देख कर आ कि यह सारी चीजें कहीं दूनी तो नहीं फली। पुजारिन ने समझाया, हमें क्यों किसी दूसरे के घर में देखने जाएं? हमारे घर में जो है वो हमें खुश रखने के लिए काफी है। अब तो किसी चीज की कमी ही नहीं, जो मांगो सब हाथ के हाथ मिल जाता है। पर अपनी आदत अनुसार वह पुजारन पर चिल्लाया, ज्यादा बकवास ना कर, जितना कह रहा हूं उतना कर। जा घर घर जा और देख कर बता कि कहीं किसी के घर 2-2 चावल और गेहूं के बोरे तो नहीं पहुंच गए। जैसे तैसे दुख में इतने दिन काट लिए, पर इस सुख ने तो नाक में दम कर दिया। पति की जिद आगे मजबूर होकर बेचारी पुजारिन घर घर गई। पूरे गांव में जाकर उसने एक एक घर में पूछताछ की और देखा कि सारा गांव खुद ही बहुत ही सुखद और आश्चर्य में डूबा हुआ है कि यह क्या चमत्कार हो रहा है। बिना मांगे ही गेहूं, चावल, मसाले, सब्जियां अपने आप बरस रही हैं। जरूर हमारे पूरे गांव में कोई ईश्वरीय कृपा हुई है। पुजारिन ने देवी के वरदान की बात गांव वालों को बताई और सबसे कहा, यह मेरे पति की तपस्या का ही फल है कि पूरे गांव में खुशहाली और समृद्धि आ गई है। घर वापस लौटी तो पुजारी बेचारा घर के दरवाजे पर मुंह फुलाकर बैठा था। पत्नी को देखते ही पूछा, क्या खबर है? क्या सचमुच सबको दुगना फल मिला है? पुजारिन के मुंह से निकलती हाँ उसके कानों में किसी तोप के गोले की तरह गूंजी। अनजाने लोगों के भले की बजाय उसे अपने गांव वाले लोगों के भले से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह बड़बड़ाया, एहसान मानने के बजाय कमीनों ने बात तक नहीं की। ऐसे नाशुक्रों का भला करना ही पाप है। बेचारे का दिल बैठ गया, धड़ाम से चारपाई पर गिर पड़ा। पुजारिन ने उसके पैर दबाते हुए कहा, तुम बेकार ही परेशान हो रहे हो। आग लगे पूरी दुनिया को, हमें क्या? हमें तो जो चाहिए वह तुरंत मिल जाता है। वह झल्लाया, अरे आग ही तो नहीं लगती इस दुनिया को। आग लग जाती तो रोना ही किस बात का था। पर पुजारिन ने फिर समझाया, जान है तो जहान है। कभी आईना तो देखो, क्या हाल हो गया है आपका। जब गरीब थे तब तक शरीर मजबूत था, चेहरे पे चमक थी। आज सब कुछ हमारे पास हो सकता है तो सूख के कांटा हो रहे हो। थोड़ा घी, थोड़ा गुड़, थोड़ा मेवा, थोड़ी सूजी मिल जाए तो तुम्हारे लिए बढ़िया लड्डू बना दो। कम से कम शरीर में थोड़ी जान तो आएगी।
घी, गुड़, मेवा, सूजी, यह सुनते ही पुजारी के मुंह में पानी आ गया। वो सोचने लगा कि सही कहती है, यह ताकत के लड्डू खाऊंगा तो ही इस दुनिया वालों से निपट पाऊंगा। साले मेरी तपस्या का फल मुझे दुगना खा रहे हैं। सबको मारूंगा, ताकत आनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने इन चीजों की कामना की और सब चीजें हाजिर। पुजारी ने बड़े प्यार से लड्डू बनाए और बनाते बनाते खुशियों के लिए देवी माँ को धन्यवाद किया। जिसे जीवन में कभी भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई, उसने भरपेट भोजन भी खाया और घी और मेवे के बने हुए स्वादिष्ट लड्डू और हलवा भी उसे मिल गया। पुजारी ने बड़े चाव से लड्डू खाए। खाते खाते अचानक खांसी आ गई। ऐसा लगा कि मानो सारे लड्डू वापस मुंह से बाहर उगल देगा। जब उसे ध्यान आया कि यह सारी चीजें दुगनी मात्रा में दुनिया भर में बट गई होंगी। रात को खुले आसमान के नीचे लेटा, ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारे देखे, पक्षियों की चहचहाहट सुनी तो भावुक हो गया। उसे ख्याल आया कि पूरा जीवन गरीबी और अभाव में कटा है। आज हाथ में ऐसी शक्ति आई है जिससे वह सब कुछ पा सकता है। तो क्यों ना घर अच्छा कर लें, 2-4 गाय भैंसे रख लें, गाय भैंसों के रहने के लिए पक्का सा मवेशी खाना बना लें। भावनाओं में ऐसा बहा कि उसे दुनिया के सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं रहा। अपनी पत्नी के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की। पत्नी ने खुशी में हामी जताई, लेकिन विचार कुछ और गहरा हुआ। बोला, भगवान, जब से यह वरदान मिला है ऐसा लगता है हम घड़ी घड़ी देवी से भीख मांग रहे हैं। क्यों ना एक ही बार में ऐसा कुछ मांग लिया जाए कि फिर मांगने की झंझट ही खत्म हो जाए। तो ऐसा क्या मांगे? बचपन में दादी नानी की कहानियों में सोने के महलों के बहुत किस्से सुने हैं। क्यों ना देवी से इस बार सोने के बर्तनों से भरा हुआ सोने का महल ही मांग ले। पत्नी की आंखें भी आशा के मोतियों से चमक उठी और बोली, ठीक है, मांग लो। और पुजारी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करी, देवी माँ का आह्वान किया, हे मातेश्वरी, अपने नाम के हिसाब से अगर मुझे कुछ देना ही है तो एक सोने का महल दे दें। उस महल में सारे बर्तन भांडे भी सोने के हों, सारा साजो सामान भी सोने का हो। इतना कहना था कि उसका जीवन ही फिर गया। वह एक छोटी सी झोपड़ी में नहीं बल्कि एक आलीशान महल में रह रहा था। उसकी चारपाई जमीन से 4 हाथ और ऊपर उठ गई और अब वह सोने के पलंग पर लेटा था। उसकी घरवाली के हाथ में जो भोजन का थाल था वह सोने का था। उसमें जो कटोरियां थी और चम्मच थी वह भी सोने की थी। मारे खुशी के उसने जीवन में पहली बार सोने के कुल्हड़ में दम भरकर चिलम फूकी। पर हाय रे मनुष्य का स्वभाव! अब उसका मन दुखी हो उठा कि बुढ़ापा आ चुका है, जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर है। काश यह सब 20 साल पहले मिला होता तो जवानी में ही हम यह सब भोग लेते। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। उसने देवी माँ से दोनों के लिए जवानी मांगी और पलक झपकते ही दोनों जवान हो गए। दोनों खुशी में नाच उठे। जो लीला सपने में भी संभव नहीं थी वो प्रत्यक्ष उनके साथ घटित हो रही थी। खुशी और जश्न में पता ही नहीं चला कि रात कब बीत गई। भोर हुई, वह उठा और बोला, चल जरा ऊपर छत पर चलकर देखते हैं, आज सूरज कैसा निकल रहा है। हमारा महल ज्यादा चमक रहा है या सूरज ज्यादा चमक रहा है। और ऐसा कहकर वह सोने की चप्पल पहनकर सोने की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर छत पर जा पहुंचा। और छत पर पहुंचते ही सोने की चमक से मानो उसकी आंखें ही चौधियां गई। चारों ओर सोने के महल ही महल। देवी के वरदान की शर्त याद आ गई। कलेजे में आग लग गई। 100 कोस दूर तक सबके पास 2-2 सोने के महल और मेरे पास सिर्फ एक, और वह भी मेरी ही बदौलत। अपने दुख के दिन तो जैसे तैसे काट लिए थे, पर अपनी वजह से दूसरों को मिला हुआ सुख वह कैसे बर्दाश्त कर पाता। इससे बड़ा दुख और क्या होगा। वह क्रोध के मारे जल उठा। उसके अंतर्मन में बाघ, सियार, लोमड़ी, भेड़िए और कौवे और सांप की तासीर सुगल उठी। पागल कुत्ते की तरह इधर उधर चक्कर खाते हुए जोर से चिल्लाया, मेरी एक आंख फूटे, मेरा एक कान फटे, मेरे घर के सामने 100 फीट गहरा कुआं खुदे। और उसकी बात पूरी होते ही उसकी पत्नी की चित्कार उसके कानों में पड़ी। भगवान, यह क्या हो गया? सोने का महल कहाँ गया? क्या सूरज उगते ही डूब गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अपनी पत्नी की चीख का यह मर्म वह समझ गया। सीढ़ियां उतरकर नीचे आया।
पुजारिन अपने घर की दहलीज पार करके बाहर आई थी कि वह जोर से चिल्लाया, ठहर जा, आगे मत जा, आगे कुआं खुदा है। पर पुजारिन बहरी हो चुकी थी, उसने कुछ नहीं सुना। वो आगे बढ़ी और सीधे 100 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। बेचारा रो पड़ा। भरी जवानी में पत्नी छोड़कर चली गई। उसके बाद वह गांव-गांव और घर-घर घूमा। 100 कोस तक उसने अपनी एक आंख से लोगों को 200 फीट गहरे कुएं में गिरते हुए देखा और पूरे गांव का वही हाल हुआ। वह राक्षस की तरह जोर-जोर से अट्ठाहस मारकर हंसता रहा। सारा का सारा गांव मौत की नींद सो गया। अब इन अनगिनत सोने के महलों का वह अकेला मालिक था और हक जताने वाला कोई नहीं बचा। वह नित्य नए महलों में दिन गुजारता, रात गुजारता, बहुत खुश था कि अब किसी को दुगना वरदान नहीं फलेगा। उसकी कुटिलता के आगे देवी का वरदान भी हार गया। वह खुशी में उछलता, नाचता, गाता, सारे सोने के महलों को एक आंख से निहारता, पर उसकी खुशी देखने वाला कोई जीवित नहीं बचा था। दोस्तों, वॉइस ऑफ गुड़िया चैनल की आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।